नमस्कार मित्रों। आज एक बार फिर आप सभी दोस्तों के सामने नॉलेज इज़ पावर पार्ट 8 के रूप में ये वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। दोस्तों, आज का जो वीडियो है उसका मेन टॉपिक जो है, जिस मुद्दे पे मैं बात करना चाहता हूँ, वो मुद्दा है भाग्य का ताला। यानी कि इंसान कर्म और भाग्य के बीच में क्या नाता है, क्या रिश्ता है, और उसके जरिए ज़्यादातर इंसान जो भाग्य के सहारे बैठे रहते हैं, और जो भी यंगर्स है, आज के स्टूडेंट्स है, युवा वर्ग है, जो भाग्य के अधीन अपने कैरियर की राह देख के बैठे हैं, ये सारे दोस्तों के लिए चेंज योर हैबिट्स पार्ट 8 आज का ये वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में कुछ अध्यात्म की बातें, कुछ भगवत गीता की बात और कुछ मेरी साइंस की साइकोलॉजी अप्लाई करके बहुत शॉर्टली मैं आपका ये टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, शुरू करता हूँ। भाग्य का ताला या फिर इंसान कर्म और भाग्य, हम हमारा भाग्य कैसे बदल सकते हैं, ये सारी बातें शुरू करता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले मैं कुछ अच्छे जो वाक्य हैं जिससे हमें बोध मिलता है, ये 2-3 सेंटेंस में आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। जिसमें पहले वाला है, भाग्य का ताला कर्म की चाबी से खुलता है। यानी कि भाग्य का ताला जो है, उसकी चाबी कर्म है, और कर्म की चाबी उस भाग्य के ताले को किस तरह से खोलती है, ये बात बताने वाला हूँ। दोस्तों, यहाँ पर दूसरा एक बहुत अच्छा सेंटेंस, भाग्य से, संयोग से कुछ नहीं होता है। जो लोग भाग्य के अधीन बैठे रहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा ये संदेश, भाग्य से, संयोग से कुछ नहीं होता है। आप अपने कर्मों से अपना भाग्य खुद बनाते हैं। इस स्लाइड में दोस्तों, भगवत गीता की जो भगवान श्री कृष्ण ने हमें कर्मयोग में जो बात कही है, ये बताने जा रहा हूँ। कर्म ही व्यक्ति के भाग्य और जीवन का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट वन इज, सारा खेल तुम्हारे कर्मों का ही है। भगवान बुद्ध हमें ये बोध देते हैं कि सारा खेल जो है वो तुम्हारे कर्मों का है। कर्मों का फल यहीं मिलता है। दोस्तों, ये सारी बातें जो है, ये सारी बातें हमें एक ही बात बताती है कि ये सारे जो भाग्य की बातें हैं, उसके मूल में हमारा कर्म ही है। भाग्य के अधीन निश्चिंत रहना अकर्मण्यता है। जो भाग्य के सहारे बैठे रहते हैं, ये अकर्मण्यता है, क्योंकि भाग्य का ताला तो कर्म की चाबी के बिना खुलता ही नहीं है। तो दोस्तों, ये सारे बहुत अच्छे सेंटेंस जो मैंने आपको बताए, जो कि अध्यात्म के वाक्य भी थे, कुछ भगवत गीता में से, कर्म योग में से लिए हुए बातें थी कुछ, तो ये सारी बातें हमें कर्म का महत्व समझाती है। दोस्तों, अब देखिए, अब इसमें मेरा और थोड़ा कुछ अध्यात्म का और थोड़ा कुछ साइंटिफिक एटीट्यूड, साइंटिफिक दृष्टिकोण जो है, वो मैं उसमें रिफ्लेक्ट करना चाहता हूँ। दोस्तों, ये जो मैंने ट्रायंगल बताया है, ये ट्रायंगल जिसके एक एंगल पे खुद इंसान खड़ा है, दूसरे एंगल पे कर्म लिखा है मैंने, और तीसरे एंगल पे डेस्टिनी यानी कि हमारा भाग्य लिखा है। दोस्तों, मैं कहने जा रहा हूँ, जब इंसान यहाँ पर जन्म लेते भगवान भेजते हैं। इंसान जब जन्म लेता है तो हमें भगवान कहते हैं कि बेटा, तेरा भाग्य तो मैंने लिख दिया, या फिर हम उसको विधाता बोले तो विधाता ने तेरा भाग्य लिख दिया है।
अब इसमें मैं और विधाता कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। इसी कंडीशन के साथ हमारे जन्म होता है। फिर यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो मैं मनुष्य जो है उसका जन्म हुआ, उसके भाग्य और सारे उसके भाग्य के बारे में जो लिखा होता है, ये सारी डेस्टिनी यहाँ पर कंप्लीट फिट होके यहाँ हमें भेज दिया। ठीक है, यहाँ पर भगवान क्या कहते हैं, विधाता क्या कहती है कि अब मैं भी उस भाग्य को बदलने के लिए कैपेबल नहीं हूँ, सक्षम नहीं हूँ। एक बार जो लिख लिया वो लिख लिया। इट कैन नॉट बी चेंज फॉर एवर नाउ। बट भगवान ने एक और चीज हमारे जीवन में हमें प्रदान करी है, कृपा करी है, और वो है हमारा कर्म, जिसमें मैं अपने ढंग से हैबिट भी बोलता हूँ। कर्म करना, कर्म जो हमारा है उसके साथ हमारी हैबिट्स भी आ जाती है। तो दोस्तों, भगवान ने यहाँ पर एक कंडीशन रखी है कि आई कैन नॉट चेंज योर डेस्टिनी और योर फॉर्च्यून। ठीक है, ये मैं बदल नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक बात, एक ऐसी चीज देता हूँ, कर्म या फिर तुम्हारी आदतें। इफ यू कैन चेंज योर हैबिट्स, अगर तुम अपनी बुरी आदतें बदल सकते हो और जीवन में अच्छी आदतें अप्लाई करते हो, या फिर तुम्हारा काम, तुम्हारा कर्म जो है बहुत अच्छे अच्छे कर्म करते हो, तो तुम्हारे कर्म के अंदर तुम्हारा भाग्य बदलने का जो उसकी ताकत है वो मैं देता हूँ। यानी कि खुद भगवान तुम्हारा भाग्य नहीं बदल सकता है, लेकिन तुम्हारे जो कर्म है वो ईश्वर की कृपा से ये कर्म, इट कैन चेंज योर डेस्टिनी इमीडिएटली। दोस्तों, एक इसका बहुत बहुत सच्ची बात बताऊं और बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं खुद मेरे बारे में देना चाहता हूं। आप मेरी जन्म कुंडली देखिए, आप मेरा भाग्य का या फिर मेरे मेरे जो हाथ की लकीरें हैं, रेखाएं हैं, ये सारी मैंने बहुत भविष्यवेताओं को बताई। तो मेरे जीवन में ग्रेजुएशन के ऊपर कोई कोई स्टडी लिखा ही नहीं है, ना ही परदेश गमन लिखा है, ना ही कोई एरोप्लेन में बैठने का भाग्य लिखा है। फिर भी आज मैं प्रोफेसर बन गया हूँ। प्रोफेसर बनने के बाद मैंने जो भी अपने आप को क्वालिफाइड करना था, वो टॉप लेवल की क्वालिफिकेशन भी मैंने पाई है। दोस्तों, आज मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि एक भी ऐसी लायकात नहीं है, क्वालिफिकेशन नहीं है जो मैंने अपने जीवन में नहीं पाई है, और उससे मेरा भाग्य भी बदल गया। बहुत अच्छी जॉब यानी कि एसोसिएट प्रोफेसर की जॉब भी मिल गई। भाग्य में कुछ नहीं लिखा था, फिर भी मैंने अपने आप को चेंज किया, तो मेरा फ्यूचर भी, मेरा भाग्य भी चेंज हो गया। तो ये जो मैंने आपको एक साइकोलॉजी या बोलो फिलोसॉफी, या मेरा अपना खुद रवैया बोलो, ये रवैया यहाँ पर, ये साइकोलॉजी यहाँ पर अप्लाई करके आपको समझाने का प्रयास किया है। तो मैन जो है, कोई भी इंसान अपना भाग्य लेके ही जन्मता है, ये सही बात है। ये भगवान दोबारा उसको चेंज नहीं करता है, ये भी सही बात है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने हमें कहा है भगवत गीता में, कर्म योग द्वारा अर्जुन को बताया है कि तुम्हारा कर्म जो है, ये कर्म तुम्हारा भाग्य बदल सकता है। तो दोस्तों, ये मेरी जो बात है, ये मेरी साइकोलॉजी है, आप सभी दोस्तों को अपने अपने जीवन में अप्लाई करनी है। भाग्य के सहारे मत बैठे रहिए, आप अच्छे कर्म करो। अगर आप में कोई बुरी आदतें हैं तो उसको बदल डालो। इफ़ यू इमीडिएटली चेंज योर हैबिट्स, you will see after some days or some time your destiny will be change। कब आपका फ्यूचर बन गया, करियर बन गया और आप अच्छी जगह पहुंच गए, ये आपको पता भी नहीं लगेगा। लेकिन कंडीशन एकमात्र ये है कि आपको अच्छे कर्म करने चाहिए। अब दोस्तों, लास्ट स्लाइड में मैं प्योरली केमिकल इक्वेशन के जरिए, क्योंकि मैं खुद एक प्रोफेसर हूँ और वो भी साइंस का प्रोफेसर हूँ, केमिस्ट्री का प्रोफेसर हूँ, तो एक केमिकल इक्वेशन के जरिए आपको फिर से एक बार ये बात समझाने का प्रयास कर रहा हूँ,
दोस्तों यहाँ पर एक मैंने केमिकल इक्वेशन लिखा है, देख सकते हैं आप, जहाँ पर ये मैन है ए, जिसका नाम ए है, इसका ये पूर्व जन्म, ठीक है, इसमें बी यानी कि उसके कर्म, और आज वो इंसान यहाँ पर है, ठीक है। मैं खुद इस जगह पे मुझे अपने आप को यहाँ खड़े कर दूँ तो एज आई एम अ सी राइट नाउ, आज मैं सी इंसान के रूप में यहाँ पर हूँ। तो यहाँ पर मैं एक तो सबसे पहले कुदरत की एक अच्छी गिफ्ट, क्योंकि मैं मनुष्य बना, एक अच्छा इंसान बना, तो इसका सीधा मतलब ये है कि अगले जन्म में मुझसे कुछ अच्छे कर्म किए गए होंगे, ठीक है, तब जाके मैं इंसान बना। क्योंकि बहुत सारी जो हमारे अध्यात्म में या कुछ धार्मिक पुस्तकों में, किताबों में लिखी है कि भाई 84 लाख योनि जब फिरते फिरते हम आते हैं, उसके बाद मनुष्य जन्म मिलता है, और श्रेष्ठतम जो कोई जन्म है वो मनुष्य का है। यानी कि अगले जन्म में, पूर्व जन्म में अगर हम बात करें तो हमसे कुछ अच्छे काम किए गए हुए होंगे, तब जाके हम इंसान बने। और अब हमें क्या करना है, वो आज की डेट में जो मैं कर रहा हूँ, ये रिएक्शन शुरू हो गया। सो केमिकल रिएक्शन सी प्लस डी। अब डी में आप अच्छा कर्म भी कर सकते हो। डी को आप कड़ी मेहनत करके अपना फ्यूचर बदल के बहुत अच्छे इंसान के रूप में अच्छे कर्म करोगे। एक तो कंडीशन ये है, अगर आप अच्छा कर्म नहीं करते हो, बुरा कर्म करते हो, या फिर कुछ कुछ करते ही नहीं है, या कड़ी मेहनत में आप मानते ही नहीं है, तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी है। जो आज इंसान सीख खड़ा है वो कड़ी मेहनत या अच्छा कर्म करता है, या फिर वो सारी मेहनत नहीं करता है। तो दोनों तरह की पॉसिबिलिटी यहाँ मैं बताने जा रहा हूँ दोस्तों। एक पॉसिबिलिटी है, अगर आप अच्छा कर्म करते हो और बहुत मेहनत करते हैं, इंसान तो है लेकिन ये डी के रूप में बहुत मेहनत करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, तो आप एम के रूप में अगले जन्म में या फिर आपके फ्यूचर में, इसी जन्म में बहुत अच्छे इंसान बनोगे। या फिर आप चाहो तो अगले जन्म में इंसान भी बन सकते हो, इंसान से बेहतर इंसान, जिसको हम ईश्वर बोलते हैं, जिसको हम दैव योनि बोलते हैं, वो भी बन सकते हो। अगर आप अच्छे कर्म और कड़ी मेहनत नहीं करते हैं, आपकी बुरी आदतें बदलते नहीं हैं, तो आप एन यानी कि बुरा आदमी या फिर से जानवर या प्राणी की योनि में भी जा सकते हैं, या जिसको बोले हम कि डिग्रेड हो सकते हैं। अगर आपको अपग्रेड होना है तो ये डी के रूप में जो यहाँ करना है इसी जन्म में, जब हम इंसान तो है ही, लेकिन डी के रूप में जो ऐड करना है इस जन्म में, वो अच्छा कर्म और कड़ी मेहनत कर। और आप में जो कोई बुरी आदतें हैं, आलसी है, प्रमाद है, बुरी आदतें मतलब ये नहीं कि बहुत बुरी आदतें, लेकिन आपकी हैबिट्स अच्छी नहीं हैं, वो भी अगर आप चेंज करने के लिए तैयार हैं तो आप अच्छे इंसान या ईश्वर भी बन सकते हो दोस्तों। यानी कहने का मतलब है यू कैन चेंज योर फ्यूचर। दोस्तों, इस वीडियो के जरिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मनुष्य के भाग्य का आधार ही अपना कर्म है। अच्छे कर्म करो, कड़ी मेहनत करो, और अपने अंदर जो आदतें हैं कुछ आदतें बदल दो और सही दिशा में मेहनत करो, तो आपका फ्यूचर, आपका भाग्य, आपका डेस्टिनी बहुत अच्छा बदल सकते हो आप। इसमें कोई 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 डाउट ही नहीं है। फ्यूचर, भाग्य हम बदल सकते हैं। और यही बात भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में, भगवत गीता में कर्म योग के रूप में, कर्म योग के अंदर अर्जुन को बताई ही है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। दोस्तों, हमें फल की अपेक्षा तो रखनी ही नहीं है, क्योंकि अगर अच्छा कर्म होता है तो फल अपने आप मिल ही जाता है। अच्छे कर्म का अच्छा फल, बुरे कर्म का बुरा फल। यानी कि हमें अगले जन्म में या फिर इस जन्म में हमारा भाग्य किस दिशा में तैयार करना है, वो
अभी जो वर्तमान में हम कर रहे हैं उसके ऊपर ही निर्भर करता है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने बहुत सारी अध्यात्म की बातें और कर्म की बातें जो हैं, भाग्य की बातें हैं, इंसान कैसे अपना भाग्य बदल सकता है, ये सारी बातें अध्यात्म और विज्ञान दोनों के जरिए बताने का प्रयास किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत सारे ग्रुप में शेयर करिए, ताकि मैं और भी वीडियो आपके सामने नेक्स्ट वीक में लेके आ रहा हूँ। वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।